हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? आप पहले 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हो। ओम्स लॉ बहुत सिंपल है। इट स्टेट्स दैट जो करंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अक्रॉस इट्स एंड किसके एंड? कंडक्टर के। मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है, लेट दिस इज कंडक्टर। इसके एंड्स के ऊपर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का करंट से रिलेशन ओम्स लॉ के द्वारा पता चलता है। इट स्टेट्स दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना करंट आप इंक्रीज करते जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल की जगह हमने कोई कांस्टेंट लेना होता है तो वो क्या आता है? R। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? V इज इक्वल टू I R। V इक्वल टू I R। नाउ R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसका दूसरा नाम क्या है? रेजिस्टेंस। एक बात और माइंड में रखना कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब हम स्टडी करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास किस तरह से डिफाइन किया जाता है? दे आर सेइंग डिफाइन रेजिस्टेंस मीन्स इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। लेट्स सपोज ये वायर है। वायर ऑब्वियस है मेटल की होगी। मेटल में मेटल एटम्स होते हैं। अब ये मेटल एटम्स प्रेजेंट है और करंट ने इसमें से क्रॉस होके आगे जाना है, तो उसके रास्ते में ये मेटल आयंस या मेटल एटम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को ही हम नाम क्या देते हैं? रेजिस्टेंस। तो मीनिंग क्लियर हुआ। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट या रेजिस्टेंस, सॉरी करंट नहीं, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हम किस तरह से निकालेंगे? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना रास्ता लंबा होता जाएगा उतना ही ट्रेवल करने वाले को, मान लो आप मोटरसाइकिल के ऊपर हो, उतना ही आपके रास्ते में ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक लाइट्स, कभी कोई प्रॉब्लम आती जाएंगी। अगर डिस्टेंस या रास्ता छोटा कर दिया जाए तो प्रॉब्लम ऑब्वियस है कम हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है कि रेजिस्टेंस जो होती है या प्रॉब्लम जो होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक वायर थिन है, एक वायर थिक है, तो थिन वायर में से करंट को क्रॉस होने में प्रॉब्लम आती है, जबकि थिक वायर में वो अपना रास्ता किसी ना किसी तरीके से बना लेगा। इट मीन्स अगर आप वायर का एरिया इंक्रीज कर देते हो तो करंट पास होना इजी हो जाता है, मीन्स रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। दोनों को समराइज करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? R प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। प्रोपोर्शनल को अगर रिमूव किया जाए तो ऑब्वियस है कोई कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट हमने किस तरह से शो किया है? जैसे हम P लिख लेते हैं, P के इस सिंबल को थोड़ा सा बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो और इस लाइन को भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं रो, RHO। रो एक्चुअल होता क्या है? रेजिस्टिविटी। पहले हमने किया रेजिस्टेंस, अब हमारे पास टर्म क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रो रेजिस्टिविटी है, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट इसके साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज ओम। साइंटिस्ट ओम के नाम के ऊपर ही रेजिस्टेंस का यूनिट है।
तो इसके लिए सिंबल हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। जैसे घड़े को उल्टा लगा दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। ये वैसे आपको भी पता है, फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स में इसके बारे में फुल डिटेल हमें दी जाती है। यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना है। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन किस तरह से हम बनाएंगे, हमने अभी एक्सप्रेशन किया दैट R इक्वल टू रो L ओवर A। हमें रो का एक्सप्रेशन चाहिए, तो R इक्वल टू रो कब हो सकता है, जब हमारे पास लेंथ और एरिया यूनिटी हो। मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों यूनिटी में रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू रेजिस्टिविटी। इसी से हम अपनी डेफिनेशन बना रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बराबर होता है कब, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। क्लियर, तब हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक जैसे होंगे। इसको एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, लेट दिस इज ए क्यूब, क्यूब की हर एक साइड लेट सपोज 1 सेंटीमीटर की है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ऑब्वियस है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसी क्यूब जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, उसके एक एंड से करंट एंटर किया और दूसरे एंड से बाहर निकल गया। दीज आर द ऑपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। इस तरफ से करंट आया और दूसरे फेस से बाहर निकल गया, या आप कह सकते हो इस तरह से एंटर किया और इस तरह से एग्जिट हो गया। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, करंट एंटर फ्रॉम द वन फेस एंड एग्जिट फ्रॉम द अदर फेस, तो जितना इसमें रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिविटी के। इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट फेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। क्लियर, इट इज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही है बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। यूनिट, यूनिट तो हम बना सकते हैं इजीली अगर हमें एक्सप्रेशन पता है, R रो L ओवर A। तो रो क्या आ गया, R इंटू A ओवर L। इसके लिए ओम, इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके लिए सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या रह गई टर्म, ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास रो या रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन है। हाँ बिल्कुल, इसको ओम मीटर भी लिख सकते हैं इफ वी वांट इट टू गिव इन एसआई सिस्टम, या फिर ओम सेंटीमीटर। दोनों टर्म्स आई थिंक आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगी। दिस इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब इससे ओपोजिट टर्म, रेजिस्टेंस का ओपोजिट हमारे पास क्या होता है, कंडक्टेंस। उसका सिंबल हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस C। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और दूसरी हमने टर्म क्या की थी, रो, रेजिस्टिविटी। उससे उसका रेसिप्रोकल या उससे ऑपोजिट टर्म क्या होती है, कंडक्टिविटी। और दूसरा नाम हम क्या रेफर कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे K, विच इज आल्सो कॉल्ड एज कैपा। अब स्टडी करते हैं इनकी डेफिनेशन। थोड़ा सा हमें माइंड में क्या रखना है, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है और कंडक्टेंस करंट को आगे आगे लेकर जाता है। तो इट गिव्स ईज, ईज मीन्स इच्छा, ease with which current flow through a conductor.
रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया। इट इज इक्वल टू 1/r। तो यूनिट क्या होगा, क्या होना चाहिए यूनिट? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम। तो ये क्या होगा? ओम इनवर्स। अब यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है ओम इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं? इनवर्स करके देख लो, MHO, दैट इज मोहो। एक और इसका नाम कॉमनली यूज किया जाता है जिसका रेफर क्या करते हैं? साइमेंस। इनमें से कोई भी आप इसका यूनिट दे सकते हो। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हमने पहले भी डिस्कस किया दैट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कैपा से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी। तो एक तो डेफिनेशन आपके पास यही बन गई कि कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या हमने मेंशन करनी है कि लेट एक कंडक्टर है, उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कंडक्टर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसके ऑपोजिट फेस के बीच जितनी कंडक्टेंस होगी वही उसकी कंडक्टिविटी भी होती है। क्लियर? बिटवीन द ऑपोजिट फेसिस ऑफ कंडक्टर हुज वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उस केस में कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों इक्वल होंगे। यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपा इज इक्वल टू 1/रो। रो के लिए क्या था सिंबल? ओम सेंटीमीटर। ये हमारे पास यूनिट थे। तो कैपा के लिए क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम क्या रेफर करते होते हैं? महो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो। एक और डेफिनेशन हमारे पास इसके लिए दे रहे हैं, वो कौन सी डेफिनेशन है? इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन इफ उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड विद द ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। हमारी बुक में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। फिजिक्स में इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल हैं। सिंपली आपने क्या करना होता है? लेंथ एरिया को पुट करना होता है एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ट्राई दीज क्वेश्चंस, ट्राई दीज न्यूमेरिकल्स।